नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में संज्ञा शब्द रूपाणी। संज्ञा शब्द रूपाणी। संज्ञा हम जानते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे बालकः, रामः, लता, फलम, पुस्तकम, पुष्पम आदि, ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। शब्द रूप से क्या तात्पर्य है? विभक्ति सहित। संस्कृत में विभक्ति का मतलब होता है कारक। ठीक है, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और अंत में होता है संबोधन। ये जो 7 विभक्तियाँ हैं ये कारक चिन्ह को दर्शाती है। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता को दर्शाती है, और कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे कारक होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पे पर, और संबोधन हे, हाय, हरे। तो ये सब जो विभक्तियां हैं ये कारक चिन्हों को दर्शाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बालक शब्द रूप, जिसमें विभक्ति के बाद आता है एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अकारांत पुल्लिंग शब्द, हमने आपको बताया था अकारांत का मतलब होता है वे शब्द जिनके अंत में अ आता है उसे हम अकारांत कहते हैं। अब बालक, बालक शब्द का अंतिम शब्द क्या है? अ। बालक, अ। तो ये अकारांत शब्द है, बालक पुल्लिंग है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बालक शब्द रूप। बालकः, बालकौ, बालकः। द्वितीय विभक्ति बालकम, बालकौ, बालकान। अब इन 2 विभक्तियों में क्या बताया? प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने। बालकः, इसका अर्थ क्या हुआ? एक बालक, एक वचन है तो एक बालक, इसका चिन्ह क्या है? ने, बालक ने। द्विवचन में क्या है? बालकौ, बच्चे कितने हो गए? 2 बच्चे, तो 2 बालक ने। बालकः, बहुवचन, अधिक बालकों ने। तो प्रथमा विभक्ति में क्या हो गया? बालकः, एक बालक ने, बालकौ, 2 बालकों ने, बालकः, बहुत सारे बालकों ने। यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगता है? ने। इस प्रकार समस्त ये शब्द रूप है हम करते हैं। द्वितीय विभक्ति में क्या है? बालकम, तो बालकम का अर्थ क्या हो जाएगा? बालक को, एक बालक को। बालकौ, इसमें क्या हो जाएगा? 2 बालकों को। बालकान, एक से अधिक बालकों को। अब है तृतीया विभक्ति बालकेन। बालकेन, इसका चिन्ह क्या होता है? से। तो अर्थ क्या हो जाएगा? एक बालक से। बालकाभ्याम, 2 बालकों से। बालकै, कई बालकों से। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक शब्द में हमें कारक चिन्ह लगाने होते हैं। बालकाय, बालकाय में चिन्ह क्या होता है? के लिए, तो एक बालक के लिए। बालकाभ्याम, 2 बालकों के लिए। बालकेभ्य, अनेक बालकों के लिए। पंचमी का चिन्ह क्या होता है? से। बालकात, बालकात से क्या तात्पर्य हो गया? एक बालक से। बालकाभ्याम, 2 बालकों से। बालकेभ्य, अनेक बालकों से। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, चिन्ह होता है इसका का, के, की, तो क्या हो जाएगा? एक बालक का। बालकयो, 2 बालक का। बालकानाम, अनेक बालकों का। सप्तमी विभक्ति मैं, पर, बालके, एक बालक पर। बालकयो, 2 बालकों पर। बालकेषु, अनेक बालकों पर। इसके बाद में है संबोधन। संबोधन से तात्पर्य होता है किसी को बुलाना। हे बालक, किसी एक बच्चे को बुला रहे हैं। हे बालकौ, 2 बच्चों को बुला रहे हैं। हे बालका, अनेक बच्चों को हम बुलाते हैं। इस प्रकार हमें कोई भी एक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हमें याद करना
आवश्यक है। यदि हम एक शब्द रूप याद कर लेते हैं तो हम किसी भी प्रकार का अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हम याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम इसी से जनक शब्द रूप बनाते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है, बालकः, तो इसका हमें जनक बनाना है तो क्या हो जाएगा, जनकः, जनकौ, जनकः। ठीक है, बालकः की जगह क्या हो गया, जनकः, बालकौ की जगह जनकौ, बालकः की जगह जनकः। इसी प्रकार सब जगह हम पीछे के प्रत्यय ले लेंगे और बालक को हटा करके जनक लगा देंगे। बालकम है तो बालकम की जगह क्या हो जाएगा, जनकम, जनकौ, जनकान, बालक हटा दो और जनक लगा दो। तृतीय विभक्ति बालके न, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, जन के न, जन के न, जनकाभ्याम, जनकई। बालका य की जगह क्या हो जाएगा, जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्य। बालका त की जगह क्या हो जाएगा, जनकात, बालकाभ्याम की जगह क्या हो जाएगा, जनकाभ्याम, जनकेभ्य। षष्ठी विभक्ति जनकस्य, जनकयो, जनकानाम। सप्तमी विभक्ति जनके, जनकयो, जनकेषु। इस प्रकार हम कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं। तो ये हमें कोई भी एक शब्द रूप जो हमें आसान लगे उसे हमें याद कर लेना चाहिए। इस प्रकार आप राम, देव, कृषक, वृक्षः आदि शब्द रूपों का अभ्यास करने का प्रयास करें। जैसे राम शब्द होगा तो प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी, रामः, रामौ, रामः। देव हो जाएगा तो देवः, देवौ, देवः, देवम, देवौ, देवान। इस प्रकार आपको प्रयास करना होगा।